देखिए उमानंद महादेव को पूजा किया। इधर से बोट आ गई है और यात्री उतर रहे हैं। तो उतरने के बाद जो है हम लोग चढ़ेंगे और छड़ी देख लीजिए, अमृत लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, भव्य दिव्य है। हमारे सहयात्री लोग भी हैं, ये लोग भी जो है लौट चुके हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन यहाँ हुआ। प्रकृति के गोद में उमानंद महाराज भोलेनाथ सचमुच आनंद दे रहे हैं। अगर आप कभी कामाख्या आए तो उमानंद देवालय का दर्शन अवश्य करें। ब्रह्मपुत्र के बीच में भरी भरी पहाड़ियों के बसा चारों तरफ से बहती हुई ब्रह्मपुत्र की तेज दिव्य पैर बहुत चल रहा है, इसीलिए और मैं नंगे पाँव होने के कारण और सारे लोग चप्पल पहने हुए हैं, तो मैंने चप्पल नहीं डाल दिया है। तो इस तरह से चलते चलते अब हम जो है तो पहुंच चुके हैं उमानंद महादेव के। अब हमारी यात्रा वापस आ रही है और थोड़ा दाल मुड़ी लाए वो भी खा के और उमानंद महादेव माँ कामाख्या की कृपा से ये यात्रा बहुत ही आनंददायक रहा। ज्येष्ठ के बड़े मंगलवार को मैं कामाख्या में आया और आज बुधवार है 6 मई। माँ कामाख्या के दर्शन के बाद माँ कामाख्या सती माँ का वो रूप जिसके बारे में शास्त्रों में आपने जाना होगा कि योनि रूप में एक शिला का यहाँ पूजन होता है और ये सनातन सत्य है कि जहाँ शक्ति होगी वहाँ शिव होंगे। तो शिव उस शक्ति के लिए जो है तो यहाँ ब्रह्मपुत्र के बीच चूँकि जितनी भी नदियाँ हैं वो देवियाँ हैं, वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, लेकिन ये पुत्र हैं और उमानंद आपको जो है वो पुत्र के रूप में जो है आपके जीवन में उपस्थित होकर के विभिन्न तरह से आपकी समस्याओं का निदान करके आपको आनंद प्रदान करने वाले उमानंद हैं। यहाँ पर बैद्यनाथ, महाकाल, हनुमान जी और हरगौरी जी के मंदिर तो हैं ही। सबसे पहले शुरू में गणेश जी का भी मंदिर है और गणेश जी के मंदिर के बाद ये सारे मंदिर हैं, जिसमें उमानंद मंदिर प्रमुख है। और फ़ोटो लेना चूँकि अंदर मना था तो मैं आपको ये बता दूं कि ऊपर जाने के बाद आपको बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा उमानंद महादेव के दर्शन के लिए। और वो नीचे एकदम तलहटी में है, वहाँ 3 दिए जल रहे थे। 1-2 दिया ऐसा था जो हमेशा अखंड ज्योति के रूप में, वहाँ कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं, बस इस दिए की रोशनी में तो आदिकाल से उमानंद महादेव यहाँ विराजमान है। द्वापर तो कहा ही जा सकता है कि द्वापर के बाद सती की कथा आती है, वैसे ये तो आदि और अनंत है। इनका कोई अंत नहीं पा सका, न ब्रह्मा पा सके, न विष्णु पा सके। फिर पाने के लिए इनके पास क्या है तो आनंद है। तो आनंद पाने के लिए हम आए हैं। और सही में बताऊं मित्रों कि मैं अभिभूत हूँ इस यात्रा से। खास करके अकेले ही ये मेरा यात्रा रहा। दिल्ली के आनंद विहार से
उमानंद तक की जो ये मेरी यात्रा है, इसके बारे में मैं आपको अभी मैं आपको बाहर का दृश्य भी दिखाता, इसलिए दिखाता कि बाहर जो है देखिए लोग कितना आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल आनंद इसी को कहते हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई विपरीत नहीं है, तो उसको आनंद कहते हैं। तो ये हमारे सहयात्री लोग, ये छोटी सी बच्ची जो है ये आई है, ये लोग हमारे साथ ही आए थे लगभग, और ये सब साथी हम लौट भी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ ऊपर रुके हुए हैं, मैं भी रुक सकता था, उससे मुझे रुकना चाहिए था, लेकिन हो सकता है इसकी कोई वो भी हो अधिक तेज, चूँकि मैं लगातार जगा हुआ हूँ यात्रा में, और होटल में भी रात में चुके 3 बजे जल्दी में VIP पास बंद हो गया है, और वैसे भी मैं VIP में था न हूँ, तो VIP पास तो मैं लेता भी नहीं, तो भीड़ के कारण सवेरे तो सुबह उषा काल में ही हम उनके प्रांगण में पहुँच गए। माँ कामाख्या के दिव्य दर्शन प्रकृति के कण कण में हो रहा था। जिस वृक्ष के नीचे में था वहाँ माँ का रूप विद्यमान था, प्रत्यक्ष रूप में, जीव रूप में, जिसको मैंने आपको दिखाया है। तो कुल मिला करके जो अपने तीर्थ हैं, धाम हैं, वो आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा देता है, एक आंतरिक शक्ति देती है, जो कि आपको किसी बाह्य भौतिक रूप से प्राप्त होने वाली चीज़ों से इसका मिलना इस तन मन को मुश्किल है। वो चीज़ आपको ये हमारे सोच से ये तीर्थ यात्रा देती है। और जब आप इस तीर्थ यात्रा में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हम जो ये धन कमा करके एकदम रखे हुए हैं, और इधर उधर अगर कभी जाते हैं तो किसी टूरिस्ट पैलेस पे जाते हैं, और कभी अपने सनातन की ओर, अपने सृष्टि को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, और सुख नहीं, मौज नहीं, आनंद लेने के लिए अगर आप आएंगे, जिसका कि कोई भी सार्थक नहीं है, तो आप कामाख्या और उमानंद आए। मुझे पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ और मैया का जो अनोखा संगम यहाँ है, उसमें आकर के आप गदगद हो जाएंगे। मैं हरिशंकर तिवारी, ब्रह्मपुत्रा के बीच से, उमानंद के सामने से, कामाख्या, गुवाहाटी, असम।